नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2022-23 के बारे में। यूडाइस फिलिंग में 2 मॉड्यूल ओपन हैं, प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल। ये दोनों हमें फिलअप करने हैं। इनसे संबंधित बात हम इस वीडियो में करेंगे कि हमें किस तरह से उनको फिलअप करना है। साथियों, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें ताकि आपको यूडाइस से संबंधित पूरी की पूरी प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। हमें किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस नाम से सर्च करना है और ऊपर जो यूडाइस प्लस का निशान दिया हुआ है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ हमें लॉगिन करना है। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूज़र मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, रिपोर्ट्स, इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए होंगे। लेकिन हमें ये 2 मॉड्यूल करने हैं, प्रोफाइल एंड फैकल्टीज़ और टीचर मॉड्यूल। ये 2 ही फिलहाल हमारे सामने ओपन है, यानी कि यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर 2022 और 23 के लिए। तो हमें सबसे पहले प्रोफाइल एंड फैकल्टीज़ पे कर लेना है। फैसिलिटीज़ जो भी हैं, फैसिलिटीज़ और प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो और टीचर मॉड्यूल 2 ही ओपन है। इन 2 को ही हमें करना है। तो हमें यहाँ पर अपने यूडाइस और पासवर्ड लगा, यूडाइस की जगह हम अपने विद्यालय के कोड लगाएंगे और पासवर्ड लगाकर हम इसको लॉगिन कर लेंगे। हम जैसे ही कैप्चा लगाकर लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये दोनों मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे और इन दोनों मॉड्यूल को हमें करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारे सामने यूडाइस प्लस ओपन हो जाएगी। यहाँ हमारे विद्यालय की डिटेल दी हुई होगी। यहाँ हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और दूसरा आ जाएगा टीचर। ये दोनों हमें कंप्लीट करने हैं। अब साथियों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें समस्या आती है कि जब इसकी हम एंट्रीज करते हैं तो उसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते इंग्लिश में होने के कारण। तो इसका सोल्यूशन है कि हम इसको हिंदी में भी फिलअप कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंपॉर्टेंट नोट्स ये इस तरह से कुछ आएगा, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ विद्यालय की डिटेल दी होगी। यहाँ डाटा कैप्चर फॉर्मेट, यानी कि हमें 1.1 से लेके 2.27 तक के ये जो मॉड्यूल हैं इनको कंप्लीट करना है। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे विद्यालय के, तो यहाँ पर कंप्लीटेड ऑल फॉर्म आ गया है। लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं आएगा, पेंडिंग या कुछ और इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ होगा, कंप्लीटेड नहीं होगा। तो ये हमें कंप्लीट करने हैं 1 से लेके लास्ट तक पूरे के पूरे। तो देखिए, यहाँ हमें एक ऑप्शन देगा सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ से हम इसको हिंदी कर लेंगे और यहाँ से हिंदी करने के बाद अब पूरी की पूरी जो डिटेल है वो हमारे सामने हिंदी में ओपन हो जाएगी और अब हम इसको आसानी से फिलअप कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से 1.1 से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो हम देखिए, पहले से स्थान का विवरण से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्थान का विवरण हमारे सामने इस तरह से कुछ डिटेल आएंगी। ये हमें पूरा का पूरा फिल किया हुआ मिलेगा, इसको हम देख लेंगे। ये इस तरह से होगा, इसको हम चेक कर लेंगे अच्छे से। अगर इसमें दिक्कत है तो हम विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसको एक बार दोबारा से अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हम अगले पर जाएंगे, यानी कि अब हर मॉड्यूल अपने आप आगे से आगे ओपन इसमें होते चले जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, दूसरा जो मॉड्यूल हमारे सामने होगा उसके अंदर इस तरह से हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शन को हमें, इसमें नॉर्मल सी बातें पूछी जाएंगी, उन सब चीज़ों को हम फिलअप करते करते आगे चले जाएंगे और ऐसे करते करते हम, ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद हम ये 3 नंबर मॉड्यूल ओपन करेंगे। 3 नंबर मॉड्यूल में भी ऐसे ही कुछ आंगनबाड़ी से संबंधित डिटेल पूछी जाएगी कि आंगनबाड़ी विद्यालय में समन्वित है। अगर विद्यालय में समन्वित है तो हम हाँ करेंगे और उस आंगनबाड़ी की डिटेल हम भरेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, कार्यकर्ता से संबंधित डिटेल। और अगर हम विद्यालय में समन्वित नहीं है तो हम नहीं कर देंगे, आगे कोई डिटेल हमसे नहीं पूछी जाएगी और ये डिटेल हम भरेंगे। उसके बाद नीचे हमसे कुछ इस तरह से, क्या बाल वाटिका से स्थित है, विशेष प्रशिक्षण आयोजन कौन करता है, एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं। यहाँ इस साइड में देखिए, हमारे विद्यालय से संबंधित, भवन से संबंधित जानकारी पूछी जा रही है। विद्यालय में कक्ष कितने हैं,
एक साथ में कक्षाएँ कितनी कक्षाएँ हैं जिनको हम एक साथ में बिठा के पढ़ा रहे हैं, उनमें कितने बच्चे हैं, इससे संबंधित डिटेल है। तो वो सारी डिटेल हम इसमें फिल करके और फिर हम इसको जमा करके, यानी कि जमा का मतलब सेव एंड नेक्स्ट है। तो हिंदी है तो थोड़ी सी समस्या हमें इसमें भी आ सकती है, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में समझ में आते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो इनको थोड़ा देख लें, जमा करें। और अगला इसका मतलब है सेव एंड नेक्स्ट, और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसमें कुछ इस तरह से हमें डिटेल पूछी जाएंगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक से संबंधित कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का पूरा सेट प्राप्त हुआ, तो पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। अब हमें देखना है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में नहीं है तो हम इसको नहीं कर देंगे, और प्राथमिक है हाँ, और उच्च प्राथमिक हाँ, ये यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे और पुस्तकें हमें कब प्राप्त हुई वो डिटेल भर देंगे। प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है या नहीं है वो डिटेल भर देंगे। फिर नीचे इसके अंदर जो भी बातें पूछी गई हैं उनको हम पढ़ कर एक एक को आगे हाँ या नहीं में इनको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में हमारे सामने ये आ जाएगा कि शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेत KPI। तो इससे रिलेटेड हम चीज़ें भर देंगे कि कुल सर्जित सीखने में के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, कितने मूल्यांकन हैं, पेपर से संबंधित बात इसमें। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको सबको पढ़ के और आसानी से इनको कर देंगे। जमा एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे चले जाएंगे। इसमें देखिए हमारे सामने इस तरह से कुछ डिटेल पूछी जाएंगी, इनको भी हम फिल कर देंगे। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, इससे संबंधित पूरी की पूरी डिटेल हम ये एक एक पढ़ के इनको आसानी से फिलअप कर देंगे। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है, क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, इससे संबंधित बात, और ये पूरी की पूरी हम डिटेल इनको एक एक पढ़ के फिल करके आगे इनको नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते जाएंगे। अब ये देखिए 1.58 मॉड्यूल, यानी कि इस मॉड्यूल में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ है विद्यालय में हमें जो राशि प्राप्त होती है उससे संबंधित बातें हैं, तो वो आपके पास जो राशि प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद स्कूल भवन की स्थिति और कितने भवन हैं, कितने जर्जर अवस्था में हैं, कितने पक्के हैं, कितनों की स्थिति सही है, चार दीवारी का क्या सीन है, ये सब बातें हम इसमें भर के फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये डिटेल आएगी, शौचालय से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, विद्यालय में शौचालय की क्या स्थिति है। तो इसमें पहला जो ये है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के करें कि CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर, यानी कि CWSN के अगर शौचालय हमारे विद्यालय में हैं अलग से, तो उनको छोड़ के यहाँ लिखना है और CWSN के यहाँ लिखना है। तो यानी कि हमारे विद्यालय में लड़कियों के और लड़कों के कितने शौचालय हैं और कितने लड़के और लड़कियों के पेशाब घर हैं, उनकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद में हम इनको ये इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ कुल लिखना है और कार्यात्मक यहाँ लिखना है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 4 हैं विद्यालय में, जिनमें से 2 सही अवस्था में है और 2 जर्जर अवस्था में है जो काम में नहीं लिए जा रहे, तो यहाँ हम 4 ही लिखेंगे, यहाँ हम कार्यात्मक में 2 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास शौचालय 4 हैं लेकिन उनमें से 2 ही फिलहाल सही स्थिति में है, बाकी 2 हैं वो काम में लेने योग्य नहीं है या उपयोग में उन्हें नहीं लिया जा रहा है। फिर ये आ जाएगा क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्रित करने हेतु कूड़ेदान है, तो कक्षा के लिए कूड़ेदान है या नहीं, शौचालय के लिए है या नहीं, रसोई के लिए है या नहीं, ये सारी की सारी डिटेल हम अपने हिसाब से विद्यालय में जो ऐसी भी स्थिति है उसके हिसाब से फिल हम इसमें कर देंगे। उसके बाद में हम आ जाएंगे मतलब सेकंड लास्ट में। तो यहाँ हमें पूछा गया है कि स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष यानी कि ऑफिस है या नहीं है, पुस्तकालय के लिए हमारे पास अलग कक्ष है या हमने ऐसे ही उसको मैनेज कर रखा है, ये बात हम भर देंगे। फिर उसके बाद विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक आदि हैं या नहीं है, ये भर के और हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट मॉड्यूल में। लास्ट मॉड्यूल में हमसे पूछा गया है कि डेस्कटॉप PC हमारे पास कितने हैं। मान लीजिए हमारे विद्यालय में 5 हैं तो हम 5 ही भरेंगे। अब उनमें से कि एक काम कर रहा है तो हम यहाँ 1 नहीं भरेंगे, 5 ही भरेंगे। यहाँ हम कार्यात्मक इकाइयों की संख्या में 1 भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 4 हैं लेकिन उनमें से काम 1 ही आ रहा है, 4 हैं वो अनुपयोगी हैं। इसी प्रकार हम लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, इन्वर्टर, यानी विद्यालय के अंदर हमारी जो भौतिक सामग्री है उससे संबंधित पूरी डिटेल हम यहाँ फिल कर देंगे। और ये फिल करने के बाद हम यहाँ जमा इसको यानी कि सेव इसको कर देंगे। यानी कि लास्ट मॉड्यूल था। और सेव करने के बाद यानी इसको जैसे ही हम ये देखिए इसमें सॉरी रह गया था, क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम जमा
यानी कि सेव कर देंगे और ये हो गया हमारा सेव, यानी कि हमारा लास्ट मॉड्यूल भी सेव हो गया। और अब इसके बाद हम डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। डैशबोर्ड पर वापस आ गए, यानी कि ये हमारा देखिए कंप्लीट ऑल फॉर्म, यानी कि ये जो हमारा था प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। तो अब हम आएंगे वापस से मुख्य पृष्ठ पर, और मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद हम आएंगे टीचर। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे और अब हमारे सामने जो मॉड्यूल ओपन होगा वो टीचर वाला मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। और इस मॉड्यूल से अब हम टीचर से संबंधित डिटेल भरेंगे। विद्यालय में जो जितने भी टीचर हैं उनसे संबंधित डिटेल हम इसके अंदर भरेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सामने ओपन हो गया और इसमें दिया हुआ है क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। अब देखिए, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे और वही ऑप्शन हम यहाँ से चूज दोबारा कर लेंगे, लैंग्वेज वाला। अगर इंग्लिश में किसी को समझ में आ रहा है तो वो आराम से इंग्लिश में भरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के बाद ये देखिए, निष्क्रिय हटाए गए शिक्षक की सूची। यहाँ जो हमने जिन शिक्षक को हटा दिया था, जो शिक्षक हमारे पास से ट्रांसफ़र हो गया या किसी और वजह से चले गए, उनकी सूची यहाँ मिलेगी। तो हमारे पास ऐसा कोई शिक्षक है नहीं। और यहाँ रिफ्रेश करें, ये भी मैं कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ दिया गया कि नियमित शिक्षक हमारे पास 8 हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास विद्यालय 2 महीने पहले आपके विद्यालय में एक नया शिक्षक ज्वाइन हुआ है, तो यहाँ यहाँ शिक्षक आपको शो होंगे 7, और यहाँ आपको कुल शिक्षक 8 शो होंगे और लंबित शिक्षक यहाँ 7 होंगे और लंबित भी 7 मिलेंगे। अब आपको वो एक शिक्षक जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा कुल पर। कुल टीचर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उनकी सबकी सूची यहाँ ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद में यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जोड़ें। अब इस जोड़े पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जो एम्प्टी होगी। वहाँ आपको टीचर की पूरी डिटेल भरनी है और उसको सबमिट कर देना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक सामान्य प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें नाम, लिंग, जन्म तिथि, शिक्षक कोड यानी कि जो शिक्षक की जो स्टाफ लॉगिन आईडी है वो, उसकी कैटेगरी OBC, जनरल, SC ST जो भी है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, व्यापार डिग्री, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल, शिक्षक की आधार संख्या, और नीचे एजुकेशन संबंधी वो कौन कौन से सब्जेक्ट बढ़ाता है, ये सब करके और हम इसको सेव नेक्स्ट करेंगे। और सेव नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम तो वहाँ हमसे कुछ और डिटेल पूछी जाएंगी और वो हम फिल करके शिक्षक को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने शिक्षक ऐड कर लिया और अब हमारे पास 8 शिक्षक शो हो गए, तो यहाँ कुल शिक्षक 8 शो होंगे और लंबित में भी आपको 8 ही शो होंगे। मेरे वाले में 8 शो नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि मैंने 8 शिक्षक की प्रोफाइल है वो अपडेट कर दी, अन्यथा की स्थिति में पहले यहाँ 8 ही शो हो रहे थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको यहाँ 8 पे क्लिक करेंगे और हमें ये जो सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, अपडेट करें, यहाँ सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य, ये जो है ये सब रेड में दिखाई देंगे। मैंने कर दिया इसलिए ये ग्रीन में है। और यहाँ पूरा क्या हुआ है कि जगह पेंडिंग आएगा। और यहाँ सामान्य प्रोफाइल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने सामान्य प्रोफाइल ओपन आ जाएगी। अब इसमें हमें कोई ज़्यादा संशोधन नहीं करना है, जो बातें हैं उनमें कोई 1-2 संशोधन है तो वो हम उसमें कर देंगे और वो डिटेल हम कंप्लीट फिल करके और यहाँ हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में हमारे सामने 3 चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें। वो तीनों, एक तो सामान्य प्रोफाइल है, एक नियुक्ति और शिक्षण की नियुक्ति डेट संबंधी, वो पहले से हमने अपडेट कर रखी हैं तो वो पूरी की चीज़ें मिलेंगी इसमें। और नया हम कोई ऐड कर रहे हैं तो उसकी हम उसमें डिटेल डाल देंगे। प्रशिक्षण और अन्य, अगर हमने पिछले सत्र 2021-22 में अगर कोई प्रशिक्षण लिया है तो वो डिटेल इसमें पूछी जाएगी। वो सारी की सारी कंप्लीट करके जैसे ही आप जाएंगे नेक्स्ट करते जाएंगे और प्रत्येक टीचर की आप यहाँ से डिटेल फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में आप के दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, यानी कि आपकी यूडाइस प्लस का फिलहाल जितना काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात और इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, वीडियो से हटके काम की बात है। आप ये मान लो कि इस वीडियो के लिए टिप ही है, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल डाउनलोड करें। ये डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। कई बार क्या होता है कि हमसे विभाग से में कोई किसी कार्य से संबंधित टीचर्स की डिटेल मांग ली जाती है, तो हम या तो पेज पे लिखते हैं या टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर हम इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे तो ये पूरी की पूरी जो टीचर्स की डिटेल है ये हमें एक एक्सेल में आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए डाउनलोड कर लिया मैंने, और डाउनलोड करने के बाद ये देखिए मेरे पास पूरी की पूरी टीचर्स की जो डिटेल है हमारी, वो पूरी की पूरी
एक एक्सेल में मुझे मिल गई जिसमें मोबाइल नंबर से लेके पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। और ये बढ़िया ऑप्शन है कि हमें सारी की सारी जो चीज़ है वो एक ही ऑप्शन में आराम से मिल गई। और ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि हम पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इससे संबंधित हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काम ज़रूर करें ताकि आपको सुविधा हो सके। ये देखिए इसमें पूरी की पूरी डिटेल है, मोबाइल नंबर से संबंधित मान लो आप, पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। ये देखिए, तो ये हमारे काम आ सकता है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी काम का है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथियों तक भी शेयर करें। यूडाइस प्लस फिलअप में किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो आसानी से अपना काम कर सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको विभाग से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की सूचना आती है वो तुरंत मिल सके। और सलाह दर्पण संबंधी कोई भी कार्य है उसकी अपडेट आपको बार बार मिलती रहे, जिससे आप किसी भी कार्य को करने में पीछे ना रहें, नोटिस वगैरह की समस्या हमें बार बार ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदेश जो होते हैं वो दबके रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम देख नहीं पाते, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, तो कोई भी वीडियो आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, तो जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको आसानी से उस कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।